ऑलराइट जी। अच्छा, अब हमने ना कोई एक मजे की चीज सीखनी है, और मजे की चीज ये है कि मैं यहाँ जाता हूँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके एक नया आइटम ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा यूटिलिटी, बंद हो जाएगा, एक ही रह गया, सोच वो फिल्टर का भी है। तो यहाँ से मैंने ना टेक्स्ट फाइल ऐड करनी है, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे आपने ना कोई भी नाम रख देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ लेट्स से input.txt, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक और फाइल ऐड हो जाएगी जो कि input.txt हो, ठीक है। इसके अंदर मैं ना फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखता हूँ। सो मैंने फॉर एग्जांपल पहला सेट इनपुट कराना है, उसमें कोई भी वैल्यूज है। लेट्स से मैं कहता हूँ 10, 20, 30, -30 और फिर लेट्स से 50 कर दें, ठीक है। और फिर सेकंड सेट है जो मैंने इनपुट करवाना है, सेकंड अरे है जो इनपुट करवानी है, उसमें 6 वैल्यूज हैं। और मैं लिखता हूँ जी 11, 18, 17, 90, 100, 200, ये 6 वैल्यूज है ना, ये 6 है 5 है 600, ठीक है। ये मैं ना इनपुट कराना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं जो कि इनपुट ले। वरना आमतौर पे हम इनपुट लेते हैं तो किससे इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। अच्छा, हम अब चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट ना लें, हम अब अपनी एक फाइल बनी हुई है उससे इनपुट लें। ये हम क्यों चाहते होंगे? जब इनका कंसोल से इनपुट करवा सकते थे तो हम फाइल से इनपुट क्यों करवाएं? सवाल तो ये सवाल है, सवाल का जवाब मुझे चाहिए। यू हैव 20 minutes टू थिंक अबाउट इट, यू कैन डिस्कस। हाँ जी भाई, 20 सेकंड का था यार, क्या हाँ जी भाई, कोई होगा ऑपरेशन अगर ज्यादा करनी हो तो बार बार इनपुट नहीं करेगा वो। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है? कंसोल पे बार बार लिखूं, ये मैं नहीं चाहता। एक ही दफा लिखा हुआ है, उसी से रीड करता है, ठीक है। तो उसमें पहला काम ये करने लगे आज कि आज के बाद हम फाइल पे शिफ्ट होने लगे। तकरीबन तमाम के तमाम काम हम फाइल पे जाके करें। एक्चुअली एक और मजे की बात, आपका तमाम का तमाम इंटरनेट पे जो डेटा होता है वो फाइलों में पड़ा होता है, और वो फाइल पे ही आप जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो फाइल पे ही प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके कंसोल से इनपुट ही लेते हैं, ठीक है। क्या है जी, तो हमें असल में काम भी ऐसे होना चाहिए। तो हम इधर आते हैं, तो अब देखें मेरी ये इनपुट टेक्स्ट फाइल चेक कर लेंगे कैसे।
5 पड़ा हुआ, उसके बाद 5 वैल्यू तो इन्होंने इनपुट करवानी है, फिर 6 पड़ा हुआ और 6 वैल्यू वो इनपुट करवानी है, ठीक है। अब जो मैं आपको बैठक बताऊंगा, अगर आपको सीन से करना आता है तो सीन से इसमें कन्वर्ट करने में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है, दैट्स द ओनली चेंज एंड द रेस्ट इज एग्जैक्टली द सेम, ओके। द ओनली डिफरेंस इज, अच्छा आपको ये पता है, ये जो आप फाइल ऊपर इंक्लूड करते हैं, इसका मतलब स्ट्रीम डॉट है, नहीं होता स्ट्रीम में फाइल स्ट्रीम मतलब है ये कैसी फाइल है जो आपको एंट्री के तौर पर दी गई है, जिसे कहते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। एक्चुअली ये दो फाइलों का मर्ज है, एक नाम है इसका आई स्ट्रीम, एक है ओ स्ट्रीम, ओके। बिल्कुल इसी तरह एक हमारी फाइल्स को हैंडल करने के लिए एक फाइल होती है जिसे कहते हैं एफ स्ट्रीम, ओके, विच इज एक्चुअली मर्ज ऑफ टू फाइल्स, इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम का मतलब है इनपुट फाइल स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब हम अपने कोड में क्या करेंगे, ऊपर आपने इफ स्ट्रीम इंक्लूड कर ली, यहां हम जाके लिखेंगे इफ स्ट्रीम, यहां पे जाके लिखेंगे रीडर। आपने रीडर, मैंने इसका नाम रखा रीडर, आपका जो मर्जी नाम है, ओके। आपको पता रहेगा कि मैंने इसका नाम क्यों रखा है, ओके। आप यहां पे रीडर बनाते हैं और यहां पर एक बेसिकली इसका फंक्शन कॉल नहीं होता, उस तरह करके यहां पर आप बताते हैं कि इसने कौन सी फाइल से रीडिंग करनी है, तो इनपुट डॉट टीएक्सटी, ओके। ये आपका रीडर बन गया, ओके। ये आपका रीडर बन गया, ये कहां से रीडिंग करेगा, ये इस फाइल से रीडिंग करेगा। एंड कंसीडर कि ये इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल है, ये अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब है फाइल है, और जो कुछ भी उस फाइल में पड़ा हुआ वो हमारी फाइल में आ। अब जिस तरह आप सी यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप क्या यूज करेंगे, रीडर। दैट्स इट, दैट्स द ओनली चेंज इट इज। तो इसका मतलब क्या है, जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, जब आप एक नंबर रीड कर लेंगे तो जो रीडर है वो कहां तक पहुंच चुका होगा, जब तक जो उसने पहला नंबर निकाल लिया हुआ, बाकी आगे जो है वो बफर के अंदर पड़ा हुआ है, ये बस में। तो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता बफर में आगे चलते जाएंगे, इस तरह से सीन में हम आगे चलते जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से काम होगा। सबको समझ में आ गई बात, यहां पर बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं एंट, यहां पे मैं लिखता हूं कैपेसिटी इज इक्वल टू लेट्स से 1000, और यहां मैं लेता हूं कांस्टेंट, यहां मैं लेता हूं इंट साइज ऑफ ए, और यहां मैं देता हूं साइज ऑफ बी, यहां मैं लिखता हूं इंट ए, इसको मैं लेता हूं कैपेसिटी, और इसको मैं किससे इनिशियलाइज करवाऊं, किसी से भी नहीं, और बी कर लेता हूं, और बी भी मैं बना लेता हूं कैपेसिटी साइज की, ठीक है। और इसको मैं किससे इनिशियलाइज करवा देता हूं, किसी से भी नहीं, ठीक है, ब्लैक। दफा ये काम किया हुआ है, और अब मैं चाहता हूं कि नहीं जी कैपेसिटी मेरी 5000 हो जाए, तो मुझे उन हर एक जगह पे जाके चेंज करनी पड़ेगी। इसका फायदा ये है कि एक ही जगह बनाया हुआ है, ठीक है, वो चेंज करेगा, ओके। ऑलराइट, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये रीडिंग करनी है, ठीक है। तो रीडर मैंने बना लिया हुआ, ठीक है। मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले क्या, रीडर, और यहां मैं लिखूंगा साइज ए। इसी तरह मैं यहां पे रीडर का मतलब है किस फाइल से उठाएगा, जिस फाइल में इनपुट डॉट टीएक्सटी बनती है, जिसको लाइक अब आप सबसे पहले अब मुझे बताएं फाइल में ओपन करता हूं, आप मुझे बताएं अब साइज ए में क्या आएगा, साइज ए में फाइल, ये बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात गौर से सुने, अब हमने यहां पे क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करता हूं, यहां मैं करता हूं फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज a और i प्लस प्लस, और यहां मैं क्या करता हूं, यहां मैं लिखता हूं रीडर, और यहां मैं लिखता हूं a की ith एंट्री। जी माहिर क्या रीड हो गया, ये लूप में क्या करता है, पहली वैल्यू तो उसमें रीड करेगा,
हाँ जी बताएं। ये पहली वैल्यू क्या हाँ कौन सी सही कह रही हो आप? ये पहली वैल्यू ए 0 पे क्या रखेगा? 10। ए 1 पे क्या रखेगा? ए 2 पे क्या रखेगा? 30, फिर -30 और फिर 50। ओके, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद हम क्या करें मुझे ये बताएं। उसके बाद हम सेकंड अरे रीड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? रीडर, यहां पे क्या लिखेंगे? साइज बी, और यहां पे क्या लिखेंगे? फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जी साइज बी आई प्लस प्लस, और यहां क्या करेंगे? हाँ जी बताएं क्या करें बेटा? रीडर, और यहां क्या लिख देंगे? बी की ith एंट्री। ओके, अच्छा मैं देखना भी चाहता हूं, मैं आउटपुट भी करना चाहता हूं, तो मैं आउटपुट भी करता हूं। ठीक है, तो यहां आते हैं, यहां पे लिखते हैं फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज ए आई प्लस प्लस। तो जो मैंने रीड करवाया साथ ही मैं इसको आउटपुट भी करवा देता हूं। सी आउट, यहां पे क्या लिख दें बेटा? यहां पे हम ए आई लिख देते हैं, और यहां पे साथ स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, और साथ बेशक यहां पे सी आउट ये भी लिख देते हैं, ए इक्वल टू ब्रैकेट खत्म, और यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? सी आउट जी ब्रैकेट क्लोज। ओके, ठीक है, और यहां भी आ जाते हैं। जो हमने आउटपुट ये वाला किया है, इधर भी सेम कर लेते हैं। दी ओनली चेंज विल बी जी बताएं, यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे बी आ जाएगा, और यहां पे साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? ये भी बी हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? ठीक है जी, ये देखिए मैं कंट्रोल F5 दबाता हूं। मसला ये है कि मैंने ना ये एंडल नहीं लगाया हुआ, तो ऐसे करते हैं यहां पे एंडल लगा देते हैं। ठीक है, और बेशक यहां पे भी हम एंडल लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे भी हम एंडल कर देते हैं, यहां पे भी हम एंडल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट जी। चलें जी आगे चलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थोड़ा सा अपने दबाव में मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है, स्पेशली ये वाला पीस ऑफ कोड। सिर्फ आधे मिनट के लिए देखें। Not in terms of कि कोई इसमें error है. There is a design issue, okay, and I don't want to answer that for now. Let's keep it here. हमने क्या किया है? हमने साल से बड़ी किया और हमने पूरी अरे रीड कर ली है, उसको दिखा दिया। सेकंड अरे का साइज इनपुट करवाया, फिर उसको इनपुट करवाया, उसको डिस्प्ले। ओके, तो हमने कितनी दफा इनपुट करवाया?
हमने 2 दफा अरे इनपुट करवाई है और 2 दफा ही अरे आउटपुट करवाई है। ओके, यार आप लोग लेट क्यों हैं यार? तुम लोग ये ना क्या करो, जो भी है आप उठ के आ जाए करें। सीएपी की क्लास के अंदर आपने सोसाइटी वाली बात की तो मैं तुम्हें तबीयत ठीक कर दूं तुम्हारी। सारे सोसाइटी वालों को कहते हैं कोई चक्कर ही कोई नहीं। सीएपी की क्लास के अंदर आपको यहां पर होना है बस, ठीक है? यू विल लूज एवरीथिंग। अब मैं सारा कुछ बता चुका हूं, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। अल्लाह करे आ जाए तो अच्छी बात है। ओके, प्रॉब्लम सर वो पाइप में हमने वैल्यूज ले ली है, उसको हम ऑपरेट नहीं कर सकते। क्या? वो वैल्यूज हमने निकाली है पाइप से, हाँ? एक्स फाइल से, अब उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते सर। क्या अरे रोज आते हैं आपका मसला नहीं है। अरे रोज आते हैं जितना काम करना है जी। अगर पानी की नंबर रिपीट हो रही है तो इधर रिपीटिशन का ऊपर स्टार्ट नहीं है कुछ देर में जी। सर ये assume है कि file can collect on an क्या आगे की कोई बात नहीं है। notification है तो एक और कुछ बात 2 मिनट का निकाल एक किसी कोड में लिखा दिया वो पड़ा है। और ये काम दोबारा किया, ये ओनली डेटाबेस की एरिया है अवेलेबल। सो एक्चुअली ये अगर आप देखें तो ये काम हो रहा है, ये काम शायद 2 दफा हो रहा है, 2 दफा नहीं हो रहा। ओके, we'll come back to this in a while, but before that I want to discuss something else. I hope कि सबको फाइल समझ में आ गया, फाइल से रीड करना समझ में आ गया। अगर किसी को कंफ्यूजन है रुक जाओ, तो मैं आपको एक दफा डीबग भी करके दिखा देता हूं कि यहां फॉर एग्जांपल जाके मैं अगर रोकूं इसको और चल जा, मैंने F5 प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि अरे ए के अंदर सब कुछ लोड हो चुका हुआ है यहां पे, और जो अरे बी है अगर मैं यहां पे चलाऊं तो आप देख सकते हैं आउटपुट भी हो गई है, ठीक है? और अरे बी जो है उसमें अभी तक 0 स्टोर हुआ है। ओके, और अगर मैं यहां पर पहुंचकर कंट्रोल F10 दबाऊं तो यहां तक एग्जीक्यूशन हो जाएगी, एंड यू कैन सी दैट कि ए बी में भी 6 वैल्यूज आ गई है। ओके, तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोड करता जा रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैंने आपको बतानी थी, ये जो हमने रीडर बनाया था, अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक गलत फाइल दे दूं का नाम लिखूं input1.txt का, लेकिन नाम तो मैंने इनपुट लिखा हुआ है, तो ना उसमें एक छोटा सा सिंटैक्स होता है और यूजुअली वो हम लिखते हैं, और वो ऐसे लिखते हैं कि यहां पे लिखते हैं इफ रीडर। इफ रीडर का मतलब है फाइल ओपन हो गई। अगर मैं कहना है कि फाइल ओपन नहीं हुई है तो उसके लिखते हैं नॉट रीडर। ओके, सो इफ नॉट रीडर तो हमें सी आउट करवाना चाहिए, सी आउट could not open file, please check name, ठीक है? और यहां पे हम लिख देते हैं एंडल, और यहां पे एक बड़ा मजेदार फंक्शन होता है, इसका नाम होता है exit1। exit1 का मतलब पता क्या होता है? बस लोकल प्रोग्राम को टर्मिनेट करो, ठीक है? ऐसा मैं चाहता हूं कि आप रिटर्न 0 प्लीज करो, लेकिन रिटर्न 0 तो मैं फंक्शन से बाहर ले गया, लेकिन ऐसे बात करें जहां मर्जी हो आप प्रोग्राम टर्मिनेट करो। अच्छा, मैं नेम को मैं रिटर्न कर दिया तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ठीक है? लेकिन उससे मैंने फाइल दी थी किसी और प्रोग्राम किसी और जगह की, हां, तो फिर मैं इसलिए मैं ये एक्सेस यूज करना चाहूंगा। Okay? Yeah, I would like this. Sorry about this. मुझे ना लोगों से I'm saying I'm sorry.
ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ऑलराइट। सो इसके ऊपर हम अभी बाद में आते हैं। इसको मैं SCT कर रहा हूं। SCT क्यों कर रहा हूं कि इसने ये इसी को हम आगे जाके चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं यहां पे एक चीज और आपको बताना चाहता हूं और वो बड़ी मजे की है। अच्छा वो क्या है, मैं यहां पे आम तौर पे एक वेरिएबल बनाता हूं जिसकी वैल्यू रखी मैंने 20 और मैंने एक W एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने बराबर कर दिया है V के और मैंने कह दिया V प्लस प्लस। सी आउट करवाया है मैंने V, सी आउट करवाया मैंने W और यहां मैंने कह दिया रिटर्न 0। माइंड मुझे यहां पर हमने जल्दी में जब किया यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, सवाल आता है आप लोगों से। मैंने आप इंक्रीमेंट किया बाद में W और V दोनों में वैल्यूज बराबर हैं। यहां पर लाइन नंबर 10 के ऊपर असल में क्या होता है कि W को एक नई मेमोरी बनती है और यहां पे इक्वल टू V का मतलब है कि इसमें से 20 है। ओके, तो अगर मैं तस्वीर बनाना चाहूं तो कोई तस्वीर इस तरह की होगी। तस्वीर बेटा ये होगी कि V एक मेमोरी है और W एक और मेमोरी है। ओके, V में पड़ा हुआ 20 और W में भी पड़ा हुआ 20। ओके, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है लाइन नंबर 11 तो ये किस में इंक्रीमेंट करता है, ये V में इंक्रीमेंट करता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 21 हो जाती है। अब जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो V और W दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, तो मतलब है कि W में क्या आएगा 21। अच्छा, here is a beautiful construct जो मैं अभी आपको बताने लगूं। आप में से कितने लोग हैं, अब झूठ नहीं बोलना, सच बताना है, ठीक है। और वो ये है कि आपका कोई ना कोई नाम है ना। हाफिज साहब, अच्छा नानो, अच्छा ना नाइस। ठीक है यार, उसको बुलाओ यार, उमर को बुलाओ। हाँ यार, इसको बुलाओ यार, उमर को फोन करे, उमर को फोन करे, क्या सक्सेस खत्म हो गई। बैठ जानी, बैठ जाओ, ठीक है यार। उमर को फोन करे प्लीज, मुझे क्या ये बैटरी खत्म हो रही है। का चार्जर
यार उमेरा कोई फोन करे। और है जी ये क्या लग जाएगा? सुने जी, बात सुने प्लीज प्लीज प्लीज, बात सुने। किसने फोन किया था? अच्छा सुने जी, बात सुने। अच्छा सुने जी, आप लेट्स से वैसे बात है किसी और का अगर मल्टीपल नाम उन्हें एलियासेस कहते हैं, अंग्रेजी में उनको एलियास कहते हैं, निक नेम भी कहते हैं। सो एलियासेस क्या होते हैं? अगर मैं आपको कोई भी एलियास रखता हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी को भी का नाम रहता है, ठीक है, लेट्स से मुझे सरफी कहते हैं घर में, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई भी और नाम है और मैं घर में उसको नाम दूंगा, तो उसका मतलब मुझे ना उसकी बात, ठीक है। So programming में भी there is a way to declare a nickname of some memory location, okay? चलिए सुने, okay जी, look at this. अच्छा, C++ में there is a way to declare a alias, और फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका और एलियास दिखाने डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या है कि मैं यहां साथ लिख दूं m%, ओके। और बनाते कैसे हैं? मैं लिखता हूं इंट यानी रिटर्न टाइप, जो वेरिएबल का नाम है, जिसका आप जो एलियास बना रहे हैं उसकी टाइप और उसकी टाइप एक जैसी हो, पहली बात है। और आप यहां पे एलियास बनाते हैं, यहां पे इक्वल टू जाके कोई मेमोरी असाइन करते हैं, ये बात याद रखें। मेमोरी का मतलब है कोई वेरिएबल का नाम होगा, ओके। इसका मतलब है कि W जो है वो किस जगह का नाम है, ये V का ही एक और नाम है जिसको हम W कह रहे हैं। और आप मेरी बात सुनें, अब हम जब करेंगे V++ और यहां पर हम सी आउट करवाएंगे V एंड W, तो क्या होगा? दोनों की वैल्यू 21 हो चुकी है। और सिमिलरली अब अगर मैं V++ करने के बजाय W++ कर दूं
और यहां पे मैं अब दोबारा जाके सी आउट करूं तो दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 22 हो चुकी। डज इट मेक सेंस? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इसको हम कहते हैं कि हमने मेमोरी का रेफरेंस बनाया। क्या बनाया? रेफरेंस वेरिएबल बनाया। ओके, सी प्लस प्लस में लोग इसको एलियसली कहते हैं, सी प्लस में इसको लोग रेफरेंस कहते हैं कि ये इस मेमोरी का रेफरेंस है। ओके, सो मेरा आप लोगों का सवाल है, जब लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन, तो ये मेमोरी बनेगी वी, राइट? तो ये मेमोरी बनेगी वी। लेकिन जब मैं m%v बनाऊंगा तो क्या कोई नई मेमोरी बनेगी? नहीं, ये इसी जगह का एक और नाम होगा, इसको हम w कहेंगे। ओके, सबको समझ में आ गई बात? जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि अब जब, और दोनों में क्या पड़ा हुआ है? 20 पड़ा हुआ है। बस ये दोनों कहना एक फजूल बात है, एक ही मेमोरी है, उस एक मेमोरी के दो नाम है। पड़ा क्या हुआ है जी? उस एक मेमोरी में 20 पड़ा हुआ है। अब जब मैं v प्लस प्लस करता हूं तो ये क्या हो जाता है? ये 21 हो जाता है। तो अब जब मैं कहूंगा कि ये प्रिंट करो तो 21 प्रिंट होगा, और जब मैं ये प्रिंट करने कहूंगा तो ये 21 प्रिंट होगा, और जब मैं w प्लस प्लस करूंगा तो वो भी यही होगा। ये बात समझ आई? ठीक है। अब आप लोगों के साथ एक सवाल करना चाहिए, फायदा क्या हुआ, यूज क्या हुआ, है ना? तो मैं आपको एक फायदा बताऊं, और फायदा ये है कि लेट्स से मेरे पास ना दो वेरिएबल है, इंट v और इंट w, और उनकी एक की वैल्यू 20 और एक की वैल्यू 30 है। ठीक है? अच्छा, अब सुनिएगा ये क्या हो रहा है। मैं यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम होता है void, और इसका नाम है जी अपना फंक्शन। ठीक है? इसको मैं इंटीजर एक a भेजता हूं और एक इंटीजर b भेजता हूं। ठीक है? ये करता है, ये इंटीजर t बनाता है, इसको a असाइन करता है, a को b असाइन करता है, b को t असाइन कर देता है। ठीक है? तो इसको a और b पास हो रहे हैं, तो अब मैं ना ये बेसिकली ये फंक्शन बाहर भेज देता हूं। इसका नाम है जी अपना फंक्शन, और अपने फंक्शन में मैंने v भेज दिया और यहां पे मैंने w भेज दिया। ठीक है? अब एक बात गौर से सुने, ये जब फंक्शन कॉल होता है, ये यहां से कंट्रोल आता है इसके पास। तो अब गौर से मेरी बात सुनो। बाय द वे एक चीज याद रखें कि जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो इसके अंदर जो वैल्यूज पास होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स कहते हैं। और जब हम रिसीविंग एंड पे आते हैं तो इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है? अब मेरा सवाल सुने क्या है, मैंने जो आर्गुमेंट्स भेजे हैं वो यहां पर इसकी किस तरह पास होंगे? वो जाएंगे 20 और 30। ये बात समझ आई? ठीक है? एक्चुअली जो आर्गुमेंट्स में आप भेज रहे हैं वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि उनकी वैल्यूज है। This is called passed by values। क्या? Passed by values। और अब सुने बात गौर से। अब जब मैं यहां पर ये क्या कर रहा हूं, एक्चुअली स्वैप कर रहा हूं ना, इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर रहा हूं। ये क्या भाई, a की वैल्यू यहां पर 20 रिसीव होगी, b में 30 रिसीव होगी, लेकिन इस पूरे कोड के चलने के बाद क्या होगा? हाँ, a हमारा 20 हो जाएगा, a हमारा 30 हो जाएगा, b हमारा 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज के दरमियान में स्वैप हो गई। अब जब हम वापस आएंगे तो v और w में क्या पड़ा होगा? हाँ जी, आप बताएं क्या पड़ा होगा? a और b की वैल्यू स्वैप हो गई, तो क्या यहां पर v और w की वैल्यू स्वैप हो गई? हो जाएगी। तो आप कैसे होगी? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, शिराज। बेटा वैल्यू स्वैप होगी। मैंने बेटा यहां पर v और w भेजा, तो v और w खुद को नहीं ले, पिछले प्रोग्राम में v इक्वल टू w था, तो जब मैं v को इंक्रीमेंट किया था तो क्या w इंक्रीमेंट हुआ?
नहीं हुआ था ना, जब मैंने सिंपल वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ पे सिंपल वेरिएबल ही बना था। तो एसेंशियली ये जब मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, ये हो रहा है int a is equal to b, और ये क्या हो रहा है int b is equal to w, है ना? तो ये जो int a बना है ये मेरा नया वेरिएबल है, और ये int b बना है ये मेरा नया वेरिएबल है, और यहाँ पर ये जो दो वैल्यूज पास हो रही है ये इनको क्या साइन हो रही है, ये समझ में आती है बात? तो इसका मतलब है कि 20 इसको साइन हो गया और ये 30 इसको साइन हो गया, लेकिन इनमें कुछ नहीं हुआ। अब जब मैं इसको आपस में स्वैप करूंगा तो a और b तो स्वैप हो गए, लेकिन b और w स्वैप नहीं होंगे। ओके, ये सब समझ शिरा समझ में आई बात? ठीक है, तुमने मुझे डरा दिया है, तो मुझसे क्लास में बाद मिलना है, ठीक है? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, लेकिन अगर मैं यहां पर m% a लिख देता और यहां पर m% ये लिख देता, और बाद में मैंने अंडू कर सकता हूं, वाह वाह वाह, ठीक है? तो मैंने क्या चेंज देखा है, मैंने यहां पर m% ऐड किया, इसका मतलब है क्या होगा, बहुत से मेरी बात सुनो। पहली बात कि यहां पर मेन में दो मेमोरी बनी हुई है, क्या? एक है V और एक है W। V में बेटा क्या वैल्यू स्टोर है 20 और W में क्या स्टोर है 30। अब मेरी बात और सुने, अब जब हम ये V और W भेजेंगे तो एक्चुअली V और W नहीं जाएगा, सॉरी ये वैल्यू नहीं जाएंगी, बल्कि दिस विल मिमिक समथिंग एल्स। क्या? यहां पर बेसिकली V पास होगा और यहां पे बेसिकली W पास होगा, जिसका मतलब है A किसका रेफरेंस बनेगा, यानी कि इस जगह का एक और नाम है A, और ये किसका रेफरेंस बनेगा B बनेगा W का रेफरेंस। अब जो इनके दरमियान में वैल्यू स्वैप होंगी तो वो V और W में भी नजर आएगी। सबको समझ आएगा? और आप अगर मैं आगे जाके V और W को डिस्प्ले करूंगा तो क्या होगा, पहले V की वैल्यू 30 आएगी और जो W की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी। तो लेट मी शो यू, ये देखें जी, ये मैं भी आपको दिखाता हूं, ये मैंने ये किया और मैंने यहां पे सी आउट कर दिया, सी आउट V एंड L, सी आउट W and L. Okay, and let me execute this program. मैं यहां आया, I hope you can see that कि V और W में इस वक्त गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। मैं यहां पे F10 मैंने प्रेस किया, ये देखे जी V में 20 हो गई, W में 30 वैल्यू हो गई, और आपने फंक्शन कॉल कर लिया। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड, तो ये क्या पड़ा हुआ है 20 और W में क्या पड़ा हुआ है 30। ओके, ये मैंने फंक्शन कॉल किया, यहां गया और आप देखें A में भी 20 पड़ा हुआ है और B में भी 30 पड़ा हुआ है फिलहाल, है ना? A में देखिए क्या पड़ा हुआ है 20 और B में क्या पड़ा हुआ है 30। और T इज इक्वल टू हमने A किया, T में 20 आ गया, A इज इक्वल टू B हुआ, यानी A में 30 आ गया और B में क्या आ गया 20। ये वैल्यू यहां पर उलट होगी। ओके, और अब मैं वापस पलट रहा हूं, जैसे ही मैं वापस पलटा यू कैन सी दैट कि V में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 30 और W में क्या वैल्यू पड़ी है, वैल्यू स्वैप हो गई। तो इसका मतलब है कि हमें इस फंक्शन का नाम क्या रखना चाहिए, माय स्वैप। ओके, और यहां पे भी नाम रखते हैं माय स्वैप। ओके यार, अभी सवाल नहीं करना, ठीक है? अच्छा, आपको याद है आप में से कितने लोगों ने सवाल भी किया मुझसे, और वो ये सवाल था कि क्या हम मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉ कर सकते हैं एक फंक्शन से, और मैंने आंसर दिया था नहीं। ओके, लेकिन एक और तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मैं नाम रखता हूं मेन ऑफ स्वैप, ठीक है? इसको मैं छोटा कर रहा हूं और मैं अब आपके सामने एक और प्रोग्राम लिखने लगा, ठीक है? एंड लुक एट दिस प्रोग्राम।
मैं यहां लिखता हूं इंट मेन रिटर्न 0। यहां पे मैंने एक इंटीजर n बनाया जिसकी वैल्यू रखी 100, m बनाया इसकी वैल्यू रखी 30, और मैं ना कंप्यूट करना चाहता हूं दो चीजें, एक कोशेंट, नाम रखता हूं जी कोशेंट, और इसकी कोई भी वैल्यू फिलहाल नहीं है, और फिर है जी रिमाइंडर जिसकी वैल्यू मैं कंप्यूट करना चाहता हूं। So actually what I want to solve is the following. How to make this function? ये दो चीजें करेंगे। क्या ये दो नंबर यही इनपुट करें और क्वोशिएंट भी रिटर्न करें और रिमाइंडर भी रिटर्न करें। ठीक है? What are we going to do is I'm going to make a function which will return two values without using returning instruction. रिटर्न इंस्ट्रक्शन को यूज करे बगैर वो इन दोनों में वैल्यूज रिटर्न करके भेजेगा। क्या करेगा? So what I will going to do is मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो void होगा और इसका नाम होगा div। इसको इंटीजर n पास होता है, इंटीजर m पास होता है, इंटीजर m%q पास होता है और इंटीजर m%r पास होता है। q का मतलब क्या है? क्वेश्चन। Perform is just this line कि q is equal to n divided by m and r is equal to n mod m. Okay? And what I will going to do here is कि मैं यहां पे div कॉल करूंगा, div में मैं n भेजूंगा, m भेजूंगा, क्वोशेंट भेजूंगा और यहां पे रिमाइंडर भेजूंगा। ओके? और यहां पर मैं आउटपुट करूंगा जी n डिवाइडेड बाय m इक्वल टू क्या आएगा बेटा? क्वोशेंट। ठीक है? और यहां पे हम एंडल कर देते हैं जी, और यहां क्या करें बेटा? n जी मॉड m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है? सो यहां मैंने डीबग पॉइंट लगाया, मैंने F5 प्रेस किया, ये देखें जी मैं यहां पे पहुंच गया हूं। n और m में 30 और 40 पड़ा हुआ है, 30 और 100 पड़ा हुआ है, और क्वोशेंट और रिमाइंडर में अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं है, गार्बेज वैल्यू है। मैं इसके अंदर गया, F11 जी, ये देखें ये जो q है, आप मुझे बता सकते हैं आप ये q किस जगह का नया नाम है? और r क्या है? r रिमाइंडर का नया नाम। तो नाम नहीं है, आपने यहां पर नाम सेव रखा। तो इस तरह से लगता है ये जो पैरामीटर वैल्यू आ रही होती है, यहां पर इसका नाम सेव नाम नहीं है रखना जो हमने बाहर से। ठीक है? ये देखिए जी, यहां पे मैंने ये वैल्यू q में कंप्यूट की 3 आई और रिमाइंडर में कंप्यूट की 10 आई, और मैं बाहर आया एंड यू कैन सी दैट कि क्वोशेंट में 3 पड़ा हुआ है और रिमाइंडर में 10 पड़ा हुआ है। ओके? सो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सेल में अगर आपने एक फंक्शन से मल्टीपल चीजें रिटर्न करवानी है, उसका इलाज क्या है? क्या होगा? कि उसको बाय रेफरेंस मिला दो वैल्यू, जितनी वैल्यू उसने रिटर्न करवानी है उतने वैल्यू बाय रेफरेंस मिला दे, उनमें वैल्यू रखवाएंगे तो मेमोरी जैसे आपने कॉल किया वहां पर वो वैल्यू पड़ेगी। ओके? चलिए जी, आ जाए वापस। इसको एक मिनट जाए, इसको मैं लेता हूं मेन ऑफ div। ओके? इसको हम छुपा देते हैं जी। आपको सवाल है? ग्लोबल मतलब बाद में बात करते हैं। ठीक है? अच्छा, आप वापस आते हैं इधर। सवाल हमने क्या किया जी? हमने ये प्रोग्राम लिखा था। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था? हमने बेसिकली हमने ये एक फाइल विंडो बनाया। ठीक है? इसमें हमने नाम क्या था? इनपुट 1 रखा और फाइल में इनपुट 1 नहीं थी, तो इसको मैं चलाऊंगा अगर
तो इसे कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? कुड नॉट ओपन फाइल। ओके, और इसने प्रोग्राम को खत्म भी कर दिया। ठीक है नरमीन, तुम क्या देख रही हो? क्या किया मैंने? तो ऑफ कोर्स इसका नाम ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पे एक रीडर बनाया है। ठीक है, इसको चेक कर लिया कि भाई फाइल को ओपन भी कर सका या नहीं कर सका। ठीक है, ये आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ओके, और बहुत ये आपकी असाइनमेंट कर दी, जो मैंने आज काम करवाना है वही आपने अभी आपका होमवर्क का पार्ट 2 है। ओके जी, इस कोड में हमने रीडर बनाया, चेक किया रीडर का फाइल ओपन किया ठीक है। ओके, अगर फाइल ओपन कर दिया तो आ जाता है, और यहाँ पे कैपेसिटी के बनाइए, और ये साइज में और साइज डी मैंने दो दे दूंगा ना, यहाँ पर देखिए यहाँ डी में तो 0 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर मैंने फाइल से रीड किया। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, हमारे फाइल में क्या पड़ा हुआ था? हमारे फाइल में ये पड़ा हुआ था 5 और फिर 5 वैल्यूज, फिर 6 और फिर 6 है। और हमारी इधर के अंदर 100 से क्यों इनपुट है? हम एक्चुअली फाइल से रीड कर रहे हैं। ओके, और फाइल से रीड करने का मतलब है कि जीएस फाइल से रीड करना। ओके, तो हमने सबसे पहले 5 बाद में मैंने क्या कहा था कि जब मैं बेसिकली ये रीडर बनाता हूं, तो इस रीडर बनाने का मतलब क्या है कि पाइप बन गया। ओके, बिल्कुल वैसा ही पाइप जिसका वो सीन का पाइप था। सीन के पाइप में जो जाते जाते वो पाइप में से बार-बार निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो इनपुट और टेक्स्ट है वो एक पाइप बन गई, और मैं इस रीडर के थ्रू वैल्यू निकालता हूं, बिल्कुल वैसे जैसे सीन यूज कर। तो अगर वो सीन यूज कर रहा है तो ये कुछ ऐसा नहीं बना सकता। तो पहले मैंने साइज ए रीड किया, तो साइज में क्या रीड होगा? साइज में 5 रीड हो जाएगा, और उसके बाद बेसिकली मैंने 5 वैल्यूज रीड कर दी। तो मैंने यहां पर इस साइज ए का लूप लगाया, और बारी बारी हर वैल्यू इस अरे में प्रिंट हुआ। ओके, अब इसी तरह मैंने सेकंड लाइन भी कर दी थी, और बाद में उसके फॉर्म पर मैंने सी आउट भी करवा दिया। उसके बाद मैंने ये काम जो करवाया है वो क्या करवाया है, मैंने बेसिकली एक प्रिंट वाला काम कर। और ऑफ कोर्स यही काम मैंने बी के लिए भी किया है। बी के लिए भी मैंने इनपुट करवाई है, और इनपुट करवाने के बाद मैंने इसको क्या करवाया है, वो मैंने सी आउट करवा दिया। बड़ी ऑब्वियस बात है, यहां भी आउटपुट हो रहा है और यहां भी आउटपुट हो रहा है। ये दोनों काम है, मेरी प्रिंटिंग और अरे मेरे दो काम बार-बार हो रहे हैं, ये दो काम मैंने बार-बार किए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक फंक्शन लिखते हैं। जब हमने दो काम सेम काम हम बार बार कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? फंक्शन बना। ठीक है, आपका नाम क्या? मीरा ये दोनों अरे सेम साइज के, लो एक अरे किसका साइज किया, दूसरी साइज भी, तो ये सेम काम बनाओ, है ना? सेम काम बनाओ, एक 5 साइज की है, एक 6 साइज की है। तो सवाल ये है कि हम फंक्शन में कब डालते हैं जब सेम तरह का काम हम क्या कर रहे हैं, एक हम मल्टीपल जोड़ कर रहे हैं, है ना? लेकिन एक अरे 5 साइज की है, एक 6 साइज की है, एक और होती है 10 साइज की, एक और होती है 20 साइज की, और एक होती है 1000 साइज की। अरे ये तो मल्टीपल साइज की होती है ना? ये समझ में आई बात? अब सवाल मेरा सुन ले, बड़ा जबरदस्त सवाल है। अब मैंने जी एक प्रिंट फंक्शन लिखना है, और मैं चाहता हूं कि वो जेनेरिक हो। तो सवाल ये है कि मैं यहां पर लिखूंगा वॉइड प्रिंट, इसका नाम हो जी अरे। ठीक है, यहां पे मैं अरे लिखूं और मैं यहां पे लिख दूं 5। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये 5 साइज का मैं एक लूप लिखूंगा, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, और मैं यहां क्या कर दूंगा बेटा, यहां मैं कर दूंगा सी आउट, और यहां मैं कर दूंगा ए आई। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अगर मैंने 6 एलिमेंट लिखा हो तो मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें एक अरे प्रिंट पड़ेगी साइज की 6 साइज,
और जो लूप का नाम पड़ेगा वो तो बेसिकली मुझे जितनी पॉसिबल अरेज हो सकती है वो तो हजारों टाइप की हो सकती है, तो मुझे फिर तो हर एक फंक्शन अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना यार। ये क्लास के दरमियान में ना क्यों करो, क्लास में मैं 10 मिनट लेट आता हूँ तो क्योंकि तुम लोगों के अभी तक सीढ़ियों के मसले हल नहीं हुए। हो गई अच्छा जी। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्चुअली ये एक बड़ी गलत हरकत है। तो सी प्लस प्लस वाले बनाने वालों ने कहा ऐसा करें, आप ऐसा करें, ये आर्गुमेंट ही ना पास करें। उन्होंने क्या किया, आगे का जो आर्गुमेंट था उसे करिए कि पास करने की जरूरत नहीं। आप कहीं आगे भेज लो और ऐसा करें सेकंड पैरामीटर साथ भेज दे जिसका नाम होगा साइज। ओके, और यहां पर सादा बात है ये एक आर्गुमेंट होगा और यहां पे आप लूप लगा दें साइज का, ठीक है। और बेशक इसका नाम जो है मैं ARR कर देता हूं ताकि मुझे आपको पता हो कि ये जो अरे का मैंने नाम रखा है ये मैंने एक्सीडेंटली पे रखा है, ठीक है। ये मैंने अरे इनपुट करवाया, साइड इनपुट करवाया मैंने। अच्छा सुने बात बहुत, मैं चाहता हूं बेसिकली ये जो मैंने यहां पे ये वाला लूप लगाया ना ये मैं अवॉइड करूं, है ना। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की जगह में आप देखें, गौर से देखें मैं क्या करूंगा। ये मैंने खत्म किया, यहां मैंने लिखा प्रिंट, यहां लिखा मैंने अरे, यहां मैं पास करूंगा ए और यहां मैं पास करूंगा साइज ऑफ ए। और अब एक और मजे की चीज देखो, जो नीचे मैंने प्रिंटिंग की हुई थी वहां भी मैं यही करता हूं। ये पूरा का पूरा जो मैंने लूप लगाया था ये मैंने उड़ाया, यहां मैंने ये लिखा एंड नाउ व्हाट विल बी द चेंज, यहां मैं करूंगा बी और यहां मैं कर दूंगा साइज ऑफ बी एंड द सेम कोड विल वर्क फॉर द साइज ऑफ 5 एंड द 5 ऑफ 6। और बाद में हजारों साइज के बना दें सबके लिए सेम प्रिंट हो सकता है। ओके, दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अरे का जो साइज का पैरामीटर है वो उन्होंने क्यों फाइल करा दिया ताकि आप जेनेरिक लिख सकें। ओके, उस मॉड्यूल को जेनेरिक हम लिख सकें। ओके, सबको ये बात समझ में आई है या नहीं समझ में आई? अगर आ गई है तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसकी तफसील बताता हूं कि क्या होता है। हम जब यहां पे पास करते हैं तो गौर से देखें, वहां रिसीवियर में लिखा हुआ है ARR स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अरे। ओके, जैसे यहां पर पास जब मैंने किया तो यहां पे क्या लिखा है, ए का सिर्फ नाम लिखा है, यहां पर देखें बी का सिर्फ नाम लिखा है। ओके, आप अगर इनको याद है जब हमने सी आउट ए किया था सिर्फ अरे का नाम, तो क्या आउटपुट हुआ तो ये बताओ, उसका एड्रेस आउटपुट हुआ। और एग्जैक्टली यहां पर यही हो रहा है, यहां पर जब हम बी पास करते हैं तो एक्चुअली बी का एड्रेस पास होता है। क्या पास होता है? यहां पर जब हम ए पास करते हैं तो ए का एड्रेस पास होता है। ओके, ये बात और सुनते हैं समझ में मैं दिखाता नहीं हूं कि वहां पर फंक्शन में अगर आप जाएंगे आप अरे को देखने की कोशिश करेंगे आपको अरे दिखने ही नहीं देगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वहां से एड्रेस है, उस एड्रेस के हिसाब से आप एंट्री करना चाहेंगे या वैल्यू रिप्रेजेंट करा सकते हैं, लेकिन अरे आपको कभी फंक्शन के अंदर नजर नहीं आएगी। ये आपको दिखाता हूं कैसे। ठीक है, मैं यहां पर आया, यहां पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है और मैं कंट्रोल F10 प्रेस कर देता हूं। तो ये देखें यहां पे आकर रुका हुआ है, आप देख सकते हैं इस ए का एड्रेस क्या है। क्या है 764 और जो बी है उसका एड्रेस है 7BC। ओके, 7
F11 B C। अब आप देखिएगा गौर से, ये जब मैं प्रिंट अरे कॉल कर रहा हूं तो ये देखें मैंने F11 प्रेस किया, मैं इसके अंदर आया। कैन यू सी कि ये देखें ये A डबल में क्या पड़ा 764, ये किसका एड्रेस था? A का एड्रेस था। और वही बात इसको मैं ओपन करता हूं, ये मैं ओपन कर रहा हूं, ये तो दिखाता ही नहीं है, ये पूरी आगे हमने वहां मेन तो सारे रहे था, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर आपको कभी भी नहीं दिखाएगा। क्यों? उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि मेरी अरे जो मेरे पास है कितनी बड़ी है। उसको क्योंकि पास जो है सिर्फ क्या पासवर्ड है, एड्रेस पासवर्ड, दैट्स इट। और उससे एड्रेस चाहिए, क्योंकि आगे जब उसने ए अरे आगे एक्सेस करना है तो वो कहता है इस एड्रेस से इतना आगे का मॉडल करेगी, फॉलो खत्म होगी बात। ऐसा कुछ समझ में आएगा? और फिर यही चाहिए, कुछ भी चाहिए, डज इट मेक सेंस? तो जब भी आप अरे पास करते हैं फंक्शन को, अरे खुद नहीं जाता है बल्कि उसका एड्रेस पास होता है। ये देखें, ये जो भी हम प्रिंट कर रहे हो कहेंगे वो प्रिंट कर देगा, वो पहली अरे प्रिंट कर देगा। मैं शिफ्ट F11 कहता हूं, मैं बाहर आया और अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं ये इस जगह पे आ गया और यहां पर आके जब मैं दोबारा से, आप देखें बी में कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, और अब मैं फंक्शन के अंदर जाने लगा हूं F11 एंड यू कैन सी कि ARR में 7BC है, ओके ठीक है। और यहां पर सिर्फ एक एरे दिखा रहा है, एक ही वैल्यू दिखा रहा है। ये क्यों एक वैल्यू दिखा रहा है? क्योंकि इसको मुझे पता, ओके, इसको सिर्फ बेस एड्रेस का पता और आगे कुछ भी नहीं पता, ओके। और उस बेस एड्रेस के आगे आप जो भी वैल्यू एक्सेस करेंगे वो वैल्यू दिखाता जाएगा, ठीक है। ये आपको पूरी अरे दिखाता जा रहा है, ठीक है। शिफ्ट F11 यू कैन सी दैट कि ये अरे आ जाएगी और यहां से आपने अरे दिखा दी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑल राइट। नाउ लुक एट, बाद में एक और मैं छोटी सी आपको बात सिखा दूं, छोटी सी है, वो ये कि मैं अगर यहां पर एक अरे बनाऊं ना, कैरेक्टर अरे, और ब्रैकेट में जाके लिख दूं ये 1, 2, 3, तो ये कितने साइज के अरे बनाता है? तो कितने साइज के होगी? 3 साइज के अरे, और इंडेक्सेस 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुनो, अगर मैं ये लिखूं आप बताओ, 4 जब मैं सब लिखता हूं, मैंने डबल कोट में स्ट्रिंग लिखी है, डबल कोट में लिखी है, ऑटोमेटिकली 0 से इंडेक्स पे ऐसा आता है, 1 से इंडेक्स पे I, सेकंड इंडेक्स पे R, एंड देन द थर्ड इंडेक्स पे वो बैकस्लैश 0 होता है, ओके, बैकस्लैश 0 होता है, ओके। और बाद में इसके बाद अगर मैं सी आउट करवाऊंगा A, ठीक है, तो ये आउटपुट हो जाएगा। लेट मी शो यू, ये ए मैंने पहले भी बनाई हुई है, तो मैं इसको मैं ए एस कर देता हूं और ए एस कर देता हूं, ओके। और कंट्रोल F10, यू कैन सी दैट कि जो ए एस है उसके देखो 4 लेटर्स हैं, S, I और R, और यहां पे क्या पड़ा हुआ है? अच्छा मैं अब देखिए एक बड़ा मजे का काम कर सकता हूं कि ये मैंने जो प्रिंट का फंक्शन नहीं बनाया था, ये मैंने प्रिंट का फंक्शन बनाया था ना, इसमें मैं एक छोटी सी चेंज करता हूं। वो ये है कि यहां पे ना मैं, सुने बात गौर से,
मैं यहां पे ना एक मैसेज की अरे भी भिजवा देता हूं। ओके, और यहां पे कर देता हूं सी आउट मैसेज डिस्प्ले। ओके, ठीक है। इसका बड़ा फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि यहां पर जब मैंने किया होता ना ये, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और इसको मैं कट कर लेता हूं। प्रिंट में जाके मैं एक काम करता हूं, ये जो यहां पे मैंने काम किया था ना, सुने बात गौर से दिखना, मैं यहां पे ये कर देता हूं तो ये अरे डिस्प्ले हो गई। और कॉल करते हुए मैं एक छोटा सा काम और करता हूं, वो देखिए यहीं पर एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देता हूं। भला क्या? ए ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये ए ब्रैकेट डिस्प्ले कर देगा और यहां क्या करेगा? इसको भी हम हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं और यहां पे हम क्या करें? यहां पे हम बी ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, कैरेक्टर या कैरेक्टर अरे किया हुआ है, क्या होगा? नहीं कैरेक्टर होगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये क्या कह रहा है? ओ, एक छोटी सी बात है, वो है कि आपको ना यहां पर जाके कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा। ओके, कॉन्स्ट का मतलब क्या होगा? कॉन्स्ट का मतलब ये है कि ये मेरी जो अरे आ रही है, ये जो अरे आ रही है, ये मेरी रीडिंग पर्पस के लिए, ये मेरा मैसेज है जो मेरी रीडिंग पर्पस के लिए, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके, बात है इसके साथ भी हमें कॉन्स्ट का मतलब चाहिए, क्यों बोला? क्या ये प्रिंट फंक्शन है वो सारे में चेंज करेगा? नहीं करेगा। इसको हमें क्या करना चाहिए? इसको हमें कॉन्स्ट करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो प्रिंट हो गया। अब हमने ना ये जो इनपुट वाला काम किया था, ये भी यहां नहीं करना चाहिए, ये कहां करना चाहिए? ये दो दफा हो गया, तो ये भी हमें एक किसमें करना चाहिए? एक फंक्शन। मैं यहां से कट करता हूं और यहां जाता हूं, यहां जाके मैं एक वॉइड फंक्शन लिख रहा हूं। अच्छा, फंक्शन का नाम रखता हूं इनपुट और इसका नाम रखता हूं जी अरे। ओके, अब आपने मुझे बताना इसमें क्या क्या पैरामीटर पास होना चाहिए। ये कोड लिखा हुआ है, तो आप बताएं कि क्या क्या पैरामीटर भेजने चाहिए। एक तो मुझे साइज भेजना चाहिए और बाद में इसलिए साइज को चेंज करना और वो चीज बाहर भी दिखे, तो ये साइज बाय कॉपी पास होगा या बाय रेफरेंस पास होगा। तो हम यहां पे इंट m% साइज लिखेंगे और यहां जो हमने कोड लिखा है इसमें हम साइज कर देंगे और यहां भी हम साइज कर देंगे। मैं यहां पे साइज एक ही लिख रहा, साइज तो यहां पे साइज करते हैं। और ऑफ कोर्स ये अरे भी मुझे भेजनी पड़ेगी, तो मैं यहां पे एक इंट अरे भी भिजवा देता हूं और इसका नाम ए नहीं करता बल्कि क्या कर दूंगा? ए डबल आर कर। एक चीज मुझे और भेजनी है, अब थोड़ा सा मेरी बात सुने, जब भी फाइल रीडर भेजना हो तो हमें m% लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां हमें इस रीडर की कॉपी नहीं करना, ओके, अलाउ नहीं है। अगर आपने हटाना तो आप हटा, ठीक है। जो आपने मेल में रीडर बनाया आपने फाइल ओपन कर दी है, आप वही हर जगह बाय रेफरेंस देंगे। ओके, तो ये हमने रीड कर लिया, दैट्स इट। अब ये जो हमने लाइन लिखी हुई थी इसकी जगह क्या आ जाएगा जी? इन दोनों लाइनों की जगह हम क्या कर देंगे? इनपुट अरे, और यहां क्या पास हो जाएगा? यहां पे हम एक रीडर भेज देंगे, ए भेज देंगे और साइज ऑफ ए भेज देंगे जी। यहां क्या करेंगे? यहां पे हम कर देंगे इनपुट अरे, यहां पे हम रीडर भेजेंगे, यहां पे बी भेज देंगे और यहां पे हम साइज ऑफ बी भेजेंगे। ओके, कंट्रोल F5। ओके, अच्छा एक छोटा सा बग है और वो बग ये है कि हमने जो असल में काम करना था, वो जो आपकी असाइनमेंट थी सेट वाली, वो कर दी। अच्छा, उसमें करने का मतलब क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारी आपको याद होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारा एक नंबर दो दफा नहीं आ सकता।
है ना। और फॉर एग्जांपल यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैंने 17 को दोबारा इंसर्ट किया तो वो कहेगा जी दोबारा से इंसर्ट कर, है ना। तो इसके केस में 30 दो दफा आया और 30 एक दफा आना चाहिए, ठीक है। और दूसरे में अगर 17 उसी दफा आया तो उसी दफा उसको इंसर्ट नहीं करेगा, ओके। तो मुझे बताएं कि इसके अंदर मुझे क्या चेंजेस करनी चाहिए। ठीक है, इन ऑफ कोर्स किसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें, इनपुट में। और हमने यहां पर जाके क्या करना है, अब हम पहली बात तो ये कि हम पहले जो रीड कर रहे थे ना वो डायरेक्टली आयत इंडेक्स पे रीड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आयत इंडेक्स पे रीड नहीं कर सकते। हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम सुने बात गौर से, हम करेंगे ये कि यहां पे हम इंटीजर डी बनाते हैं, यहां पे एक बूल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं फाउंड, और यहां पे मैं लगाता हूं डू, और यहां पे मैं लगाता हूं वाइल, और मैं कहता हूं वाइल फाउंड, और आते के साथ ही मैं फाउंड की वैल्यू करता हूं फॉल्स, ठीक है जी। मैं आयत इंडेक्स पे रीड करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब है मैंने कितनी वैल्यू इंसर्ट कर ली, आज मैंने इंसर्ट कर ली। अगर मैं आयत पे रीड वैल्यू कर रहा हूं, अगर आयत की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब मैंने जो कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की। अगर आई की वैल्यू 1 है तो मतलब 0 के इंडेक्स पे वैल्यू आ चुकी है। अगर आई की वैल्यू 2 है तो 0 और 1 के ऊपर मेरी वैल्यू आ चुकी है। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना यह है कि मुझे एक फॉर लूप लगाना है, इंटीजर t इज इक्वल टू 0, t इज लेस देन i तक जाना है। वाई लेस देन i, क्योंकि अगर आई वैल्यू इंसर्ट करना हो तो i माइनस 1 तक वैल्यू के ऊपर मुझे चेक करना है। t मैंने अभी भी t रीड किया और रीड करा किया वो यहां किया। आते के साथ ही मैं करूंगा क्या, रीडर के अंदर रीड करूंगा, इसमें डी होगा, और मुझे अक्सर में चेक करना है, यहां पे मैं टी प्लस प्लस कर दूंगा, और मैं करूंगा क्या, सुने बात गौर से, क्या ए की जो टीएच वैल्यू है क्या वो बराबर है किसके, डी के। अगर है तो एक काम करो, फाउंड को क्या कर दो, ट्रू कर दो, ओके। अब जब ये लूप से बाहर आएगा तो फाउंड की वैल्यू क्या होगी, अगर वो मिला होगा तो फाउंड की वैल्यू ट्रू होगी, वरना फाउंड की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। ये यहां अगर लूप से बाहर आएगा और यहां पर हम वैल्यू रखवा देंगे, क्या वैल्यू रखवा देंगे, यहां पर हम डी रखवा दें, ओके। और अगर वो मिल गया हो तो फाउंड की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। यहां आएगा बाहर ट्रू दिखा रहा है तो ये दोबारा आ जाएगा, और ये फाउंड मैंने फॉल्स यहां आती है, मैंने यहां पे क्यों फॉल्स किया, क्योंकि वो मैं कह रहा हूं कि हर दफा दोबारा से फॉल्स चेक, क्योंकि अगर मैंने यहां फाउंड को फॉल्स ना किया होता, मैंने यही बात नहीं फॉल्स किया तो हमारा एक बार ट्रू हो गया तो फॉल्स करना भी ट्रू होगा, और ट्रू होगा, तो आप नहीं करेंगे आती है तो उसको भी वो क्या कहता होगा, फॉल्स करता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। एक मिनट जाओ, ये कंट्रोल F5 मैंने दबाया, एंड यू कैन सी दैट 30 मैंने दो दफा इंसर्ट किया, ये तो एक दफा इंसर्ट, 17 मैंने दो दफा इंसर्ट किया, वो एक दफा इंसर्ट, ओके। अच्छा, अब मैं से कोई सवाल नहीं करेगा, थोड़ा सा मेरा जल्दी काम करना है। अच्छा, अगला आपको काम, अगर आपको होमवर्क अपना याद हो, यार किधर गया होमवर्क, उमैर किधर है? अच्छा, अगर आपको होमवर्क अगर याद हो तो होमवर्क में हमने 3-4 काम करने थे, मैं आपको बता देता हूं जी। एक हमने काम करना था सबसेट वाला, एक था यूनियन वाला, एक था इंटरसेक्शन वाला, और एक था डिफरेंस वाला, और एक था क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब कोई बात गौर से, ये सारे काम नहीं करने, अभी ये 5 मिनट में करेंगे। अच्छा, सुने बात गौर से जी, हमने सबसेट निकालना है। अच्छा, सबसेट क्या होता है, बाय डेफिनेशन क्या होता है, सो लुक एट दिस। मैं ना क्या करना चाह रहा हूं, मैंने एक फंक्शन लिखना है जो कि बूल होगा। सो व्हाट डू आई वांट टू डू, मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो बताया कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है, या नहीं है, तो इसका मतलब उसकी रिटर्न टाइप होगी बूल। तो इज सबसेट, ओके। इसको क्या पैरामीटर में पास होगा, एक इंटीजर अरे A1 पास होगी, इसका साइज पास होगा, तो मैं साइज ऑफ A कर देता हूं, ठीक है। फिर सिमिलरली क्या होगा, एक इंटीजर B पास होगा और इंटीजर साइज ऑफ B पास होगा,
ओके, ये बी अरे है, सॉरी अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, ये एक छोटी सी मैं मजे की चीज बताता हूं, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, एलिमेंट बी में होने चाहिए। अच्छा, इनपुट भी लेने के लिए तो उसमें भी यूनिक एलिमेंट लेते, तो यूनिक के लिए हमने प्रेजेंस सेट की। सबसेट निकालने के लिए हमने एक एलिमेंट की दूसरे सेट में प्रेजेंस सेट की। इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने एक एलिमेंट जो है वो इसमें भी होना चाहिए और इसमें मैं एक एलिमेंट की एक सबसेट के अंदर प्रेजेंस चेक करूंगा। डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, यूनिट निकालने के लिए क्या होता है, यूनिट निकालने के लिए एलिमेंट को यहां भी होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए, ओके। और अगर एक एलिमेंट दूसरी तरफ आ रहा है तो उसको निकालने का, इसके लिए मुझे प्रेजेंस चेक करनी पड़ेगी। ये बात समझ आ रही है? सिमिलरली सब्ट्रैक्शन चेक करने के लिए भी मुझे प्रेजेंस ही चेक करनी है कि ये प्रेजेंस ना हो, ओके। तो हम एक काम करते हैं, हम ना एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है बूल इज प्रेजेंट। इसको ना एक सिंपल एक अरे पास होती है, इंटीजर हम एस कह देते हैं, एक सेट पास होता है, उसका साइज पास होता है और एक टी वैल्यू पास होती है। यार क्या लिख रहे हो तुम? साहब क्या ना करें, ओके। बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने इसकी प्रेजेंस सेट करनी है, ये टी वैल्यू इस सेट में है या नहीं है, कैसे करेंगे, बड़ा आसान है जी। कंपैरिजन करेंगे, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 जी। इस सेट का साइज कितना है, ये जो साइज पास हो रहा है आई प्लस प्लस। क्या करेंगे जी, इफ एस की ith वैल्यू डबल इक्वल टू टी के बराबर है तो रिटर्न कर दो ट्रू। क्या एल्स में रिटर्न फॉल्स कर देंगे? नहीं, इसके एल्स में रिटर्न फॉल्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने अगली वैल्यू चेक करनी है, अगली वैल्यू चेक करना, ठीक है। इस पूरे फॉर के एग्जीक्यूशन के बाद हम कह सकते हैं कि भाई मुझे वो वैल्यू नहीं मिली, ओके। आप मेरी बात सुनिए, पैरामीटर से लिखा है, फायदा क्या? तो फायदा यह है कि ये जो हमने ये नहीं लिखा था कोड, ये जो डू वाला कोड था, ये देखो, इसको मैं उठा के फेंकता हूं बाहर, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, और ये देखें जी, ये बस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इज प्रेजेंट। इसमें हम पास कर देंगे अरे, इसमें हम पास कर देंगे क्योंकि आई -1 साइज में देखना है, और यहां क्या हो जाएगा, यहां पे इस डी को चेक कर लेंगे। अगर वो प्रेजेंट है तो उसको क्या करना चाहिए, दोबारा से तो बेसिकली क्या किया है, इस डी वैल्यू को चेक करो, इस एरे में चेक करो, अगर मिल जाए तो क्या करो, दोबारा से, और अगर नहीं मिला तो क्या हो, ये वैल्यू ब्रेक हो जाएगा और वैल्यू यहां पर। Does it make sense? It's such a clean function now. Okay? जी, प्रेजेंट हो गया, सबसेट लिखते हैं। सबसेट में क्या करेंगे बताएं मुझे जी, सबसेट लिखते हैं, ये इस सबसेट। हाँ जी, सबसेट के लिए क्या जरूरी होता है, हम चेक कर रहे हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए। सो ट्रैवर्स थ्रू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज ऑफ ए आई प्लस प्लस। हमने क्या चेक करना है, हमने ए आई की प्रेजेंस चेक करनी है, किसके अंदर, बी के अंदर। सो इफ इज प्रेजेंस, क्या भाई किस में चेक करना है, बी में चेक करना है, तो इसका ऑफ कोर्स हमें साइज ऑफ बी लेना पड़ेगा, और किस वैल्यू को देखना है, ए ith वैल्यू को देना है। अगर वो प्रेजेंट है तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो नहीं है तो मैं डिसाइड और कर सकता हूं। तो यहां पे कंडीशन प्रेजेंट की लगेगी या नॉट प्रेजेंट की लगेगी, नॉट प्रेजेंट की लगेगी। तो यहां पे लगाएंगे अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम फौरन ही रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि इसका सबसेट नहीं है, ओके। इसका नाम मैंने साइज बी लिखा हुआ है, तो साइज एस छोटा है। और अगर वो है तो मुझे अगली वैल्यू को चेक करना है, उससे अगली वैल्यू चेक करना है, और अगर पूरा लूप एग्जीक्यूट हो गया तो उस केस में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। आगे अगर मैंने यूनियन कंप्यूट करना है, व्हाट इज यूनियन, पहले तो मुझे ये बताएं। बात है यूनियन में क्या होगा, यूनियन में एक मिनट, यूनियन इज नहीं है कोई, यूनियन तो मेरा एक सेट निकालता है। तो यहां पे वॉइड होगा, और ये क्या करेगा, ये एक जिस तरह ये ले रहा है, ये एक पैरामीटर और भी लेगा, और वो होगा, इसको मैं सी कह लेता हूं, और ये m%ली
एक साइज सी लेगा। वाई एम्फसाइज साइज सी? क्योंकि इसने साइज को कंप्यूट किया कि दो सेट देगा, इन दोनों की यूनियन निकाल के उसने सेट सी बनाना है। तो जो सेट सी है इसका मतलब है इसकी साइज की वैल्यू हमें बाय रेफरेंस भिजवानी है। क्यों बाय रेफरेंस भिजवानी है? क्योंकि अगर पहले में 5 एलिमेंट थे, दूसरे में 4 एलिमेंट थे, तो मिलाकर जो रिजल्टेंट निकला उसमें लेट्स से उसमें 6 एलिमेंट थे, तो मुझे साइज सी को 6 रिटर्न करवाना है और वो 6 वैल्यू जो यूनिक होगी मुझे यहां पर निकालनी है जी। तो इसमें क्या होना चाहिए? यूनिक कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा काम है, बताएं क्या करें। यूनियन निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहले ए एज इट इज रखवा दो। क्या मतलब? एक जी एस की, सॉरी इसका नाम क्या है, सी की, एक मिनट मैं करता हूं साइज सी इज इक्वल टू 0। साइज सी इक्वल टू 0 हो गया। तो मैं कहता हूं शुरू में साइज सी 0 मैंने निकाला है, उसकी वैल्यू 0 है। फिर मैं क्या करता हूं, सी के साइज सी के इंडेक्स पे ए का ith एलिमेंट रखवा देता हूं, ठीक है, और साइज सी को साथ साथ इंक्रीमेंट, तो क्या हो जाएगा 0 इंडेक्स पे 0 आ जाएगा, फिर 1 इंडेक्स पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पूरी अरे ए एज इट इज कॉपी होगी। अब मुझे इस लूप के फौरन बाद दूसरी बी अरे रखवानी है, लेकिन बी अरे में ऐसे ही नहीं रखवा सकता। उसके लिए मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो मेरी सी अरे है उसमें वो कहीं पहले तो नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब हमें इज प्रेजेंस को कॉल करना पड़ेगा। तो फॉर लूप i is equal to 0, i is less than g, size of b i plus plus g। यहां पर हम पहले चेक करेंगे कि is present g, c में चेक करो, साइज ऑफ c लो और b की ith एंट्री को चेक करो। अगर वो प्रेजेंट है तो हमने इंसर्ट करना है, या प्रेजेंट नहीं है तो इंसर्ट करना है? नहीं है तो यहां पे आ जाएगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो यहां क्या हो जाएगा, बताएं मुझे। सी के सी साइज के ऊपर जाके बी का ith एलिमेंट रखवाओ और ऑफ कोर्स सी साइज को क्या कर दो, साइज सी को इंक्रीमेंट कर दो, साइज सी को इंक्रीमेंट कर दो। ओके, ये हो गया जी। क्या हो गया? यूनियन जी। इंटरसेक्शन में आ जाए, सॉरी कंट्रोल जी कंट्रोल सी जी, बताते जाए, शाबाश जी। कैन यू टेल मी कि इंटरसेक्शन में क्या होना है? इंटरसेक्शन में ऑफ कोर्स ये तो नहीं होना, ये तो नहीं हो सकता। भला क्यों? यानी हमने पहली अरे एज इट इज कॉपी तो नहीं करनी, हमने एक्चुअली करना क्या है? सोने बात गौर से, मैंने चेक करना है ऐसे एलिमेंट को जो दोनों तो मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं बी अरे को, तो बी एलिमेंट किसमें मौजूद होगा? तो यहां पे हम ए अरे कहेंगे और यहां पे हम साइज ऑफ ए कह देंगे और इस जगह जाके ये बी रखवा देंगे। तो मैंने क्या किया? मैंने कहा इस बी एलिमेंट को इस अरे में लिखो, अगर वो इस ए अरे में मौजूद है तो नॉट हट जाएगा। वेरी गुड, नॉट हट जाएगा। और बाय द वे कंट्रोल सी जी। सबट्रैक्ट में क्या होना है वो यार, बाद में इसका नाम भी हमें चेंज करना है। ये यूनियन नहीं है, ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? अब आते हैं जी माइनस। ओके, माइनस में क्या होगा? अगर मैं ए माइनस बी ए में है और बी में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है मैं लूप लगा रहा हूं। पहली बात है कि मुझे लूप लगाना है बी का नहीं, मुझे लूप लगाना है ए का, और चेक करना है किसके अंदर? बी में। और यहां पे ऑफ कोर्स बी अरे आएगी और चेक मैं कैसे करूंगा? ए अरे को करूंगा। और अगर ऐसा है तो मैं इस ए को जाके रखवा दूं। ये मैंने क्या कंप्यूट किया है? ए माइनस बी माइनस ए कंप्यूट करने के क्या करेंगे? सेम मतलब कॉल करेंगे, बट ऑर्डिनल में ए की जगह बी में देंगे, बी की जगह ए में। तो हमने यही वाला फंक्शन कॉल, ओके, तो हमने माइनस कंप्यूट कर। ओके, look at the beauty of these functions. They are such simple and easy. ये एक प्रेजेंस है ना, इसमें सारी एलिमेंट्स को कितना ट्रिवियल है। ओके, और बाद में अब मेन में आपने क्या करना है? मेन देखिए आप इतना सिंपल हो गया, ये आपने प्रिंट करवा दिया।
अब आप एक सी बी अरे बना दें, यहीं पर सी अरे बनाएं, कितने साइज की, कैपेसिटी साइज की, और यहां पे आप साइज ऑफ सी भी बना लें, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये तो साथ ही साथ आप कंप्लीट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दो रह गए, दो में से ढूंढ करेंगे, ए की हर वैल्यू के लिए साथ बी की जो है वो चलो वो आप खुद करेंगे, आप खुद करेंगे, ठीक है, ठीक है। और नीचे अब आपके स्विचेस लगे होंगे, ठीक है, स्विच लगे होंगे, स्विच में आपने कंडीशन आउटपुट करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, ठीक है।